नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 9 से लेकर 11 मार्च 2025 तक का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। देखिए 9 को क्या था, 9 को संडे था, कल 10 तारीख थी। कल थोड़ा हम भी भगवान के दर्शन करने गए हुए थे, खाटू श्याम जी का मेला लगता है आपको पता है राजस्थान में, तो हम वहाँ गए थे। फिर आज 11 तारीख है, तो पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर को अपन एक साथ कवर करेंगे। वैसे देखिए 99.9% डेली आपको मेरी करंट अफेयर की क्लास मिलती है। संडे को अपना ऑफ रहता है, इसके अलावा एक आधी छुट्टी तो बनती है, तो इसके अलावा आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। रेगुलर आपको क्लास मिल रही है, क्लास की पीडीएफ मिल रही है। पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो डिटेल एनालिसिस में आपको यहाँ पर करवाऊंगा वो सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा, जो कि आपको एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगा। शॉर्ट नोट्स भी आपको इसके मिल जाएंगे, तो इसको पीडीएफ को जरूर लेना है। पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या कोई चार्ज देना है सर इसके लिए? तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। उस पर भी मैं लास्ट में बात करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि 3 दिन का करंट अफेयर है। तो पहला क्वेश्चन, वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस भारतीय शहर में की जा रही है? किसकी? वेव्स 2025। वेव्स को WAVES लिखते हैं वैसे, और ये किसी एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म ही आप मान लो इसको, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं सर? इसकी जगह, वेव्स की जगह और क्या लिखा हुआ आ सकता है जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो? विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन इसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, ध्यान रखना है। और ये पहला है, पहली बार आयोजन इसका हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। मीडिया और मनोरंजन यानी M&E क्षेत्र के लिए एक मील का पत्र कार्यक्रम है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में वेव्स बोला जाता है। वो भारत सरकार के द्वारा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 1 से लेकर 4 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक? 1 से 4 मई। कहां पर? मुंबई के अंदर। मुंबई किस राज्य में? इतना तो पता होगा यार, महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा 1 से लेकर 4 मई। अभी मार्च चल रहा है, अगले महीने होगा मई में। वेव्स इस प्रकार लिखते हैं। ये क्या है? तो पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन है, ठीक है। जो पहला ये जो वेव्स कार्यक्रम है, इसके अंदर इंपॉर्टेंट रूप से 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रसारण, इंफोटेनमेंट, एक AVGC XR डिजिटल मीडिया और नवाचार है, और फिल्म्स। इन 4 क्षेत्रों पर इस बार इंपॉर्टेंट फोकस रहेगा। एनिमेशन फिल्म जो निर्माता है वो इस प्रतियोगिता के अंदर, या अपन बोल सकते हैं इस कार्यक्रम के अंदर, दूसरे स्तंभ के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। ये अलग से लिखा हुआ था, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपको इंपॉर्टेंट चीजें क्या ध्यान रखनी है, वापस मैं आपको याद करवा देता हूं। मीडिया और मनोरंजन यानी M&E क्षेत्र के लिए एक इंपॉर्टेंट कार्यक्रम होने जा रहा है, पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, जिसको शॉर्ट में वेव्स बोला जाता है। भारत है वो इसका इस बार होस्टिंग कर रही है, आयोजन कर रहा है। कहां पर? मुंबई महाराष्ट्र के अंदर 1 से लेकर 4 मई 2025 तक। प्रमुख 4 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रसारण हो गया, इंफोटेनमेंट हो गया, AVGC XR डिजिटल मीडिया और नवाचार और फिल्म्स पर इंपॉर्टेंट रूप से मुख्य फोकस रहेगा। फिल्म एनिमेशन निर्माता प्रतियोगिता है, उसको इस प्रतियोगिता के अंदर स्तंभ नंबर 2 माना गया है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो बार बार खबरों के अंदर चल रही थी, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए प्रत्येक चीज को आपको अच्छे से याद करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? बताओ भाई। मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन और था, वो रह गया है शायद। ये खंजर 12 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? अभी ये खंजर 12 आयोजित हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो युद्ध अभ्यास है 2 देशों के बीच में होता है, किन किन 2 देशों के मध्य होता है? सिंपल सा क्वेश्चन दिया है मैंने आपको यहाँ पर। तो भारत और किर्गिस्तान, किन किन 2 देशों के मध्य? भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है खंजर 12। ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है। नाम क्या है? खंजर 12। 12 क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये इसका 12वां संस्करण है। वैसे इसका नाम है खंजर इस युद्ध अभ्यास का, लेकिन आगे 12 क्यों लिखा है? क्योंकि ये खंजर का 12वां संस्करण है, ठीक है। 10 मार्च से लेकर 23 मार्च 2025 तक ये चलेगा। कब से? 10 मार्च से 23 मार्च।
अभी ये चल रहा है, कहने का मतलब क्या है, ये अभी चल रहा है, कल शुरू हुआ है। इस बार कहाँ पर हो रहा है ये, तो ये हो रहा है किर्गिस्तान के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। तो इस बार आयोजन कहाँ हो रहा है, किर्गिस्तान में इसका आयोजन हो रहा है, 12वां संस्करण है। ठीक है, ये एक वार्षिक कार्यक्रम है, वर्ष में एक बार होता है, एक बार भारत में एक बार किर्गिस्तान में। ठीक है, यानी इससे पहले कब हुआ था, ये जनवरी 2024 के अंदर हुआ था, भारत के अंदर आयोजित हुआ था। अब वापस कब हो रहा है, तो मार्च 2025 के अंदर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है, किर्गिस्तान के अंदर हो रहा है। साल में एक बार इसका आयोजन होता है, 12वां संस्करण है खंजर का। खंजर है वो किन किन के मध्य होता है, तो भारत और किर्गिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है खंजर, जिसका 12वां संस्करण किर्गिस्तान के अंदर होगा। 10 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इसका आयोजन होना है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स के सेक्शन में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्या है, बच्चे को ऑलरेडी याद है। क्यों याद है, भारत ने इस बार बहुत खतरनाक किया। भारत ने कैसे किया, सबसे पहले तो चैंपियंस ट्रॉफी यानी आईसीसी करवाती है, तो आईसीसी के चेयरमैन कौन बने, भारत के व्यक्ति बने, जय साहब। उसके बाद बोला आईसीसी की होस्टिंग पाकिस्तान में करवानी है। फिर 4 महीने तक ये पंगा चला कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसका आयोजन पाकिस्तान में होगा कि नहीं होगा। 4 महीने लगे पाकिस्तान को होस्टिंग लेने में। ठीक है, उसके बाद में फिर वापस 4 महीने ये लड़ाई चली कि पाकिस्तान में तो होगी, लेकिन किस मॉडल पे होगी, हाइब्रिड होगी या केवल पाकिस्तान में होगी। फिर हाइब्रिड मॉडल में हुई। फिर 4 महीने में पाकिस्तान ने सारे स्टेडियम तैयार किए, और फिर 4 दिन में पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान का सफर था। उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रॉफी भारत लेके आई वो पाकिस्तान जाती है, वहाँ पर फुल फोटोशूट होते हैं अच्छे से दबा के, और पाकिस्तानी मीडिया और सब कुछ बोले कि चलो इस बार तो अपनी होस्टिंग कर रहे हैं, जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ वेल गुड चल रहा था। उसके बाद भारत के मैच दुबई में होते हैं। भारत लगातार जो भी टीम आती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, प्रत्येक टीम को अच्छे से पटकनी देते हैं, और उसके बाद फाइनल के अंदर कीवीज को दोबारा पटकते हैं और फाइनल मैच जीत लेते हैं। सेमीफाइनल विराट कोहली ने जितवा दिया, फाइनल अपने रोहित शर्मा ने जितवा दिया। 45 बहुत ही अच्छी टीम इंडिया की जो अभी कॉम्बिनेशन है टीम इंडिया का, वो बहुत ही शानदार है, अच्छी टीम है। और कल जिस हिसाब से स्टेटमेंट आए थे, तो अभी आपके जडेजा हो गए, विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, वो खेलेंगे, लंबे टाइम तक खेलेंगे। आपको हो सकता है ओडीआई वर्ल्ड कप में भी खेलते हुए दिखे, तो यही उम्मीद हम करते हैं। अच्छे प्लेयर हैं। भारत ने 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में किस टीम को हराकर अपने नाम किताब किया है, न्यूजीलैंड को हराया है। भाई एक बात है यार, भारत जीतने की खुशी बहुत ही अच्छा लगा, भारत जीती, बहुत खुश हुए हम, पटाखे भी फोड़े हमने, लेकिन न्यूजीलैंड हारी उसका दुख भी है हमें। न्यूजीलैंड अच्छी टीम है, केन विलियमसन, उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत ही अच्छा है। उनको देख के ऐसा लगता नहीं है कि इनमें कोई एग्रेशन है। एग्रेशन चलो वो तो विकेट लेने के बाद एग्रेशन वगैरह सारी चीज़ें, ये लड़ना चाहते हैं, इनका नेचर बहुत ही अच्छा लगता है मुझे न्यूजीलैंड की टीम का। और न्यूजीलैंड की टीम हारी, बहुत ही दुख हुआ इस चीज़ का, लेकिन इससे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि हमारी टीम जीत गई है, इंडिया जीत गया है। ध्यान रखना है, न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। रोहित शर्मा की बैटिंग आपने देखी होगी, 76 रन मारे थे, 83 बॉल में मारे थे शायद, 76, बहुत ही अच्छी बैटिंग की थी। 4 विकेट से भारत जीता है, कितने, 4 विकेट से जीता है। लास्ट में जडेजा ने चौका मार ही दिया था। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, रचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। किसको, रचिन रविंद्र। रचिन रविंद्र वैसे मूल रूप से भारतीय ही हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम में खेलते, नाम है रचिन रविंद्र। उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे रचिन रविंद्र, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन है, तो वो है मैट हेनरी, 10 विकेट लिए थे, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। मैट हेनरी फाइनल में खेले नहीं थे, चोटिल हो गए थे सेमीफाइनल में, तो मैट हेनरी 10 विकेट लिए थे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला खिलाड़ी है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रचिन रविंद्र है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब रचिन रविंद्र को मिला। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया, तो रोहित शर्मा को दिया गया। क्यों दिया गया, क्योंकि 83 बॉलों के अंदर उन्होंने 76 रन मारे थे और 4 विकेट से भारत जीता था। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किस शहर में किया गया। भाई मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0, इसका आयोजन किया गया था एक शहर के अंदर। आपसे ये पूछे वो शहर कौन सा है, तो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग ने हैदराबाद तेलंगाना में मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन किया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
के लाभों तक लोगों की पहुंच बनाना, उन लाभों में विस्तार करने के लिए मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 के दौरान एनएफडीबी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है, हुआ कहाँ पर है, तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर इसका आयोजन हुआ है। क्या है, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0। इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभार क्या होते हैं एग्जाम के अंदर एग्जैक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको लगते हैं ना करंट अफेयर के अंदर हार्ड है या सर ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन तो जानबूझ के आते हैं करंट अफेयर में। इसलिए करंट अफेयर पढ़ते टाइम किसी भी क्वेश्चन के अंदर लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी है। आपके दिमाग में कभी ये नहीं आना चाहिए पढ़ते टाइम ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको ये आना चाहिए कि ये आएगा मुझे पढ़ना है। किसी भी चीज़ को पढ़ते टाइम ये सोचो कि ये एग्जाम के अंदर आ गई है। ठीक है, एक वो अलार्म लगा लो ऐसा कि 10-15 मिनट बाद में जैसे ही मैं पढ़ूंगा ना, पढ़ते पढ़ते ये सोचूंगा कि ये क्वेश्चन आ गया, आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। ठीक है, भारत में पहली बार ई टॉयकथॉन 2025 का आयोजन किस संस्थान द्वारा किया गया? ई होथकॉन तो आपने सुना होगा, तो ये है ई टॉयकथॉन। टॉयकथॉन टॉय यानी खिलौने, तो एक खिलौनों से संबंधित कोई एक आयोजन है। ठीक है, ई टॉयकथॉन 2025 है, उसका आयोजन पहली बार किस संस्थान के द्वारा किया गया? तो सीडेक नोएडा के द्वारा इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। इलेक्ट्रॉनिक खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को शोध पहल के तहत सीडेक नोएडा द्वारा ई टॉयकथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इसमें रचनात्मकता, सीखने और बाल विकास को बढ़ावा देने वाले आकर्षण और शैक्षणिक खिलौने दिखाए गए, यानी ऐसे खिलौने बनाए गए, ऐसे खिलौनों का प्रदर्शन किया गया जिससे अगर कोई बच्चा उस खिलौनों से खेलता है तो उसमें क्रिएटिविटी का गुण आएगा, रचनात्मकता का गुण आएगा, वो कुछ चीज़ें सीखेगा, उनसे उनका डेवलपमेंट होगा, बाल विकास जो होता है वो होगा। ठीक है, इस प्रकार के खिलौनों का प्रदर्शन इसके अंदर किया गया। श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर की ये कॉलेज है, उसको इसके अंदर शीर्ष पुरस्कार भी दिया गया। क्या दिया गया? शीर्ष पुरस्कार भी दिया गया। अपन तो पहले छोटे थे ना, तो अपने पास खिलौने क्या थे? एक तो टायर खूब गाँव में चलता है, और इसके अलावा खिलौनों में क्या यही खिलौने होते थे? अंटी होती थी, अंटी से खेलते थे। अपने पास तो खिलौने कितना कितना होते हैं, वो जो माचिस की डिब्बी आती है उसकी जो दोनों तरफ वो जो स्टिकर आते हैं उनको उतार के क्या बनाते थे? ताश पत्ती बनाते थे। इस प्रकार के खिलौने पहले हुआ करते थे, आजकल ऐसे खिलौने नहीं है, आजकल मॉडर्न युग आ गया है। तो पढ़ाई कर लो, सरकारी नौकरी लग जाओ, जब बच्चे होंगे तब जितने की आप इतने बड़े हो गए, जितना आपके एजुकेशन में खर्च हुआ है ना आज तक, मैं लिख के देता हूँ, आगामी 5 साल बाद में जो बच्चा होगा ना, वो जब तक बड़ा होगा उतने रुपए के तो खिलौने तोड़ देगा। बहुत महंगे महंगे खिलौने आते हैं भाई, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार के खिलौने आते हैं। तो आने वाली पीढ़ियाँ तो लेगी भाई, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है, पढ़ाई करनी है। इस क्वेश्चन के बारे में एक एक चीज़ को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इसलिए इंपॉर्टेंट है ना। आप 1 मिनट लाइन पे रहना। देखो मेरी आवाज़ आ रही है एकदम एग्जैक्ट, मुझे लगा थोड़ा आवाज़ में कोई इश्यू है, लेकिन डन है एकदम, अच्छे से ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौना क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की शोध पहल के तहत सीडेक नोएडा द्वारा ई टॉयकथॉन 2025 का आयोजन किया गया। इसके अंदर क्या किया गया? इस प्रकार के खिलौने, मैंने सारी चीजें बता दी है। आपको ध्यान क्या रखना है, श्री कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर ने शीर्ष पुरस्कार इसके अंदर जीता है, यानी प्रथम रैंक पर जो पुरस्कार दिया जाता है वो पुरस्कार जीता है। किसने? कृष्णा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर के अंदर ये कॉलेज है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखने वाले हैं? किसकी? माइक्रोसॉफ्ट का एक नया कैंपस बन रहा है, यूपी के अंदर बन रहा है। यूपी के कौन से शहर में बन रहा है? तो नोएडा के अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा के सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट के 5 एकड़ के कैंपस की नींव रखेंगे। साथ ही एमएक्यू और सीपी के अन्य मेगा आईटी परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी जाएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, माइक्रोसॉफ्ट का नया कैंपस खुलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, ये इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे, और नोएडा के सेक्टर 145 के अंदर इस ऑफिस को खोला जाएगा। ठीक है, इसी के अलावा नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर 2 अंडरपास और गंगा जल परियोजना सहित जो सार्वजनिक अवसंरचनाओं की परियोजना है उनका भी उद्घाटन करेंगे। जो आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ है, वो नोएडा में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के लिए एक योजना की भी घोषणा करेंगे। तो ये 3 चीजें 1-2 दिन में ये करने वाले हैं, और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज इसमें यही बनती है, माइक्रोसॉफ्ट का नया कैंपस नोएडा के अंदर खुलने जा रहा है। स्टैटिक्स जीके भी आप इसको मान सकते हो, लंबे टाइम तक आपको इसको याद भी रखना है। और इसका उद्घाटन कौन करेंगे?
तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी करेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, साहित्यिक अकादमी का वार्षिक साहित्यिक महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? 7 से 12 मार्च 2025, डेट याद रखनी है। 7 से 12 मार्च 2025 क्या करना है? डेट आपको याद करना है। रविंद्र भवन पड़ता है, कहां पड़ता है रविंद्र भवन? नई दिल्ली के अंदर पड़ता है, और वहां पर इसका आयोजन होगा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। साहित्यिक अकादमी के वार्षिक साहित्यिक महोत्सव का आयोजन 7 से लेकर 12 मार्च 2025 तक रविंद्र भवन नई दिल्ली के अंदर होने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री है वर्तमान में गजेंद्र सिंह शेखावत, वो इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। और इसके अंदर प्रसिद्ध नाटककार है महेश दत्तानी पुरस्कार समारोह के अंदर मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। लेखक विद्वान उपमन्यु चटर्जी हैं, वो समांतर व्याख्यान देंगे, है ना। इस कार्यक्रम के अंदर व्याख्यान देने वाले कौन है? उपमन्यु चटर्जी हैं। आपको चीजें ध्यान क्या रखनी है? 7 से 12 मार्च 2025 रविंद्र भवन साहित्यिक अकादमी का वार्षिक साहित्यिक महोत्सव 2025 का आयोजन होगा। अब इसके अंदर किस किस को क्या क्या पुरस्कार दिया जाएगा, वो जो तमाम चीजें हैं वो अपन इसके आयोजन के बाद कवर करेंगे। जैसा इसका आयोजन हो जाएगा उसके बाद में अपन सारी वो चीजें भी देख ही लेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार के कानूनी मामलों के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? भाई भारत सरकार के जो कानूनी मामले हैं उसके नए सचिव के रूप में डॉक्टर अंजू राठी राणा की नियुक्ति हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारतीय विधिक सेवा ILS अधिकारी हैं, क्या है? ILS अधिकारी हैं, भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी हैं डॉक्टर अंजू राठी राणा। उनको विधिक जो मामले हैं उनके सचिव नियुक्त किया गया है, यानी विधिक मामलों का जो विभाग है उसका सचिव इनको नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये अतिरिक्त सचिव के रूप में इसी कार्यालय के अंदर काम करती थी, और अगले 2 साल तक या अगले आदेश तक, या तो 2 साल तक या जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक ये कानूनी मामलों के नए सचिव के रूप में नियुक्त रहेगी। डॉक्टर अंजू राठी राणा इनका नाम है, भारतीय विधिक सेवा यानी ILS अधिकारी हैं। इससे पहले ये इसी कार्यालय के अंदर अतिरिक्त सचिव के पद पर थी, और इनकी नियुक्ति क्यों की गई है? कानूनी सलाह के लिए, विधायी कार्यों को मजबूत करने के लिए, प्रमुख कानूनी सुधार के लिए नीति निर्माण का योगदान ये देगी डॉक्टर अंजू रानी राठा। जो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जितने भी ये इंपॉर्टेंट मुख्यालय होते हैं या जो मंत्रालय होते हैं उनके में जो सचिव होते हैं, आप सोच रहे होंगे मंत्री जी के साथ इतने पढ़े लिखे लोग क्या काम करते हैं? मंत्री जी अनपढ़ होते हैं, मंत्री जी को कुछ नहीं आता है, हकीकत है ये। अगर जितने भी मंत्री हैं उन सबको बोल देना कि सारी नीतियों का निर्माण आपको ही करना है, देश डूब जाए 6 महीने में। मंत्री जी को कुछ नहीं आता। ये सचिव होते हैं ना, वो IAS अधिकारी होते हैं, पढ़े लिखे आदमी होते हैं, नीति निर्माण का काम यही करते हैं, कितना कहाँ खर्च होगा उसका डिसाइड यही करते हैं। और खाते कौन है? मंत्री जी। मंत्री जी का काम होता है कि इन्होंने जो बजट बनाया है, जो नीति बनाई, उसके अंदर अपना बैकडोर कैसे रहेगा, अपन उसमें कैसे खा सकते हैं, मंत्री जी का काम ये होता है। बाकी सारा काम सचिव का होता है, डॉक्टर अंजू रानी राठा। आप ध्यान रखना, कानूनी मामलों के नए सचिव हैं ये डॉक्टर अंजू राठी राणा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? ये भाई देखो, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहां से डेट चेंज हो गई है, 11 मार्च लिखा आ रहा है ना। इससे पिछली स्लाइड पे क्या आ रहा था? हाँ, ये 10 मार्च हिल गई ना। मैं इसको लेकर आपको एक चीज बता देता हूं, अभी फिर आप कंफ्यूज होंगे, फिर आप मुझे बार बार कमेंट करोगे। 9 और 10 मार्च 2025 की जो अपनी PDF थी वो तो मैंने आपको डाल दी थी, आपको पता होना चाहिए, कल आ गई थी, लेकिन कल क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो PDF तो आपको मिल गई है। इस क्वेश्चन से आगे की जो PDF है वो आपको आज मिलेगी, क्योंकि आज 11 मार्च है। आज का जो करंट अफेयर है वो अब अपन पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इसीलिए इससे आगे की PDF आज मिलेगी। इससे पहले पहले की PDF आपको मिल चुकी है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगा, मैं प्रत्येक चीज आपको पहले से ही क्लियर करता जाऊंगा। महिला समृद्धि योजना के तहत दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह कितने राशि प्रदान करेगी? यह काफी खबरों में रहा था इंस्टाग्राम पे। कहां पे? इंस्टाग्राम पे आपको ध्यान रखना है। 8 मार्च 2025 क्या आता है? महिला दिवस आता है। लिखा है इसमें? डेट नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूं। ये योजना 8 मार्च 2025 से शुरू हुई है भाई। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं 8 मार्च को, तो 8 मार्च 2025 को स्वीकृत महिला समृद्धि योजना है। दिल्ली के अंदर आर्थिक रूप से जो कमजोर महिलाएं हैं उसको
हर महीने यानी प्रति माह 2500 रुपए दिए जाएंगे। कितने? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है कितने? 2500 रुपए। दिल्ली सरकार ने अन्य योजनाओं का जो लाभ नहीं उठाते हैं और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं उनको लक्षित करके इस योजना को क्रियान्वित किया जाएगा। 5100 करोड़ रुपए का फंड रखा गया इस योजना के लिए। कितना? 5100 CR का फंड है इस योजना के लिए। पात्रता क्या है? आपकी एज 18 से लेकर 60 साल के बीच में होनी चाहिए। अठारह से लेकर 60 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। आपकी जो जिस महिला को ये पैसे मिल रहे हैं उस महिला की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। कितनी? 2,50,000 रुपए। यानी 2.5 लाख रुपए से आपकी वार्षिक आय कम होनी चाहिए और 18 से लेकर 60 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। तो आपको क्या मिलेंगे? प्रति महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का अलग से फंड रखा गया है। 8 मार्च से ये योजना शुरू होगी। कहां पर? दिल्ली के अंदर शुरू होगी। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। 8 मार्च को ही शुरू क्यों किया गया और महिलाओं के लिए ही शुरू क्यों किया गया? क्योंकि 8 मार्च को अपन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं और इसी उपलक्ष्य के अंदर ये योजना शुरू की थी। ठीक है। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। मैंने आपको एक दिन अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है। रेखा, सुमन, गीता कौन है? जल्दी बताओ। भारत और रूस के बीच T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए कितनी राशि का समझौता हुआ है? कल भाई भारत और रूस के मध्य एक समझौता हुआ है। T-72 टैंक इंजन को लेकर यह समझौता हुआ है। कितने रुपए का समझौता हुआ है? आपसे यह पूछा है। $248 मिलियन का समझौता हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। भारत ने रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ $248 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर कल किए थे। तो ध्यान रखना है रूस की किस कंपनी के साथ? रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी के साथ $248 मिलियन का समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है? इसके अंतर्गत T-72 टैंक जो है, ये टैंक T-72 लिखा हुआ है, उनमें 1000 HP इंजन से अपग्रेड किया जाएगा। अभी इसके अंदर 1000 HP का इंजन है। HP यानी हॉर्स पावर, 1000 हॉर्स पावर का इंजन है। अब इस इंजन को और आगे बढ़ाया जाएगा, यानी थोड़ा बड़ा इंजन इसके अंदर सेट किया जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये समझौता किस कंपनी के साथ हुआ? जो रूस की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट कंपनी है उसके साथ $248 मिलियन का। किसके लिए? T-72 टैंकों के अंदर 1000 हॉर्स पावर से ज्यादा का इंजन फिट करने के लिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये जो T-72 टैंक है उसकी वर्तमान के अंदर चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा अधिकतम चाल है इसकी। वजन बहुत ज्यादा है इसका, 41 टन वजन है। और इसके अंदर जो अब इंजन लगा हुआ है वो उसके अंदर 1000 हॉर्स पावर से ज्यादा की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। इसके लिए समझौता हुआ है रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ, जो कि रूस की एक कंपनी है। कितने रुपए का यह समझौता हुआ है? $248 मिलियन का यह समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया है? अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, कहां पर यह शुरू हुआ है? आपसे यह पूछा है सीधा सीधा, बताओ भाई। प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस शहर में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान का शुभारंभ किया है? तो सूरत में किया। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है। तो प्रधानमंत्री ने हाल ही में सूरत शहर में खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सार्वभौमिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। 2.3 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। 2 लाख नए लाभार्थी आएंगे। इसके अंदर बुजुर्ग, विधवाएं और दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? जो लाभार्थी होगा उसको बेहतर पोषण देना होगा। उसके लिए हर महीने 5 किलो अनाज दिया जाएगा। अनाज के अंदर क्या क्या होगा? 5 किलो अनाज होगा, तुअर की दाल होगी, चने की दाल होगी, डबल फोर्टिफाइड नमक मिलेगा। ये सारी चीजें इसके अंदर दी जाएगी। ये चीजें ध्यान रखनी है। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कहां से शुरू किया जा रहा है? ये सूरत से ये अभियान शुरू किया जा रहा है। अभियान का नाम आपको क्या करना है? अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज थोड़ी चीजें आपको मैं जल्दी जल्दी कवर करवा रहा हूं, क्योंकि आज क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। अपन 3 दिन का करंट अफेयर एक साथ पढ़ रहे हैं ना, इसलिए। बाकी जहां तक मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में तो आ रही है, अच्छे से समझ पा रहे हो ना मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ाए जा रहा हूँ आपको चीजें समझ ही नहीं पा रहे हो। अच्छे से समझनी है प्रत्येक चीज को। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट का ऑप्शन आपके पास है, इससे आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि सर हमारे ये चीज समझ में नहीं आई। उसको समझाने का जिम्मा मेरा है, आपका नहीं। ठीक है, एक बार कमेंट कर देना। अगली क्लास में आपको वापस ये मौका ही नहीं मिलेगा कि आप ये चीज बोल सको, क्योंकि वैसे आज तक लगभग 6 महीने हो गए अपने को करंट अफेयर की क्लास लेते हुए। आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं
कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझाने की, और आज तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर हम शिकायत करना चाहते हैं, हमने आज तक की नहीं, तो आप कर सकते हो, आपके पास कमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 आयोजित किया जाएगा? बताओ भाई, कहां पर आयोजित किया जाएगा? अरे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए, आपको याद होने चाहिए, देखते रहते हो। ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी है, उन्होंने इसके अंदर भाग लिया था। लाभपुर दाबोआ हनुमान मंदिर मार्ग दाबोदा स्थित शाश्वत मिथिला भवन के अंदर इस सभा को संबोधित किया गया था। इस कार्यक्रम के अंदर मिथिला क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भारतीय समाज के महत्व पर विशेष जोर दिया गया था, और इसका नाम क्या था? शाश्वत मिथिला महोत्सव, जो कि इसका आयोजन हुआ है गांधीनगर के अंदर। कहां पर? गांधीनगर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम राइट आंसर है। ठीक है, किसने इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है? केंद्रीय गृह मंत्री वर्तमान के अंदर कौन है? अमित शाह, उन्होंने इसका आयोजन किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन अपना क्या है? 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जा रहा है? जो 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है उसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? आपसे इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। तो इसका आयोजन 4 मार्च से लेकर 10 मार्च। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह है, वो सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की जागरूकता पैदा करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम करने के लिए इस सप्ताह का अपना आयोजन करेंगे। 54वां है, 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक इसका आयोजन हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है प्रत्येक वर्ष। इस वर्ष का विषय क्या था? इंपॉर्टेंट ये है, सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रिएशन फॉर विकसित भारत, जो कि भारत के 2047 के विकास दृष्टिकोण के अनुरूप है। कार्यक्रम के अंदर अनेक कार्यशालाएं की गई हैं, जिसके अंदर सुरक्षा अभ्यास, जागरूकता अभियान हो गया, प्रशिक्षण कार्यक्रम हो गए, इन सब का ट्रेनिंग दिया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई थी। सबसे इंपॉर्टेंट है विषय सेफ्टी एंड वेल बीइंग क्रिएशन फॉर विकसित भारत। क्या है इसका विषय? 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक 54वें राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क क्यों लगाया गया? ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछे जाते हैं ना, तो एग्जाम का लेवल बहुत उच्च हो जाता है। भारत ने जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है, वो क्यों लगाया है? घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए लगाया है। पूरा मैटर क्या है मैं बता देता हूं। भारत ने घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए चीन और जापान से जो ट्राइक्लोरो आइसोसाइनुरिक अम्ल आता है उसके आयात पर 5 वर्ष के लिए $986 प्रति टन तक का एंटी डंपिंग शुल्क शुरू किया गया है। और ये जो व्यापार उपचार निर्देशालय है उसने डंप किए गए आयातों के कारण स्थानीय निर्माताओं में होने वाले नुकसान को देखते हुए इस शुल्क की सिफारिश की थी। वित्त मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया है कि उपाय निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करने के लिए हमने किए हैं। तो ध्यान रखना है, घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए भारत ने जल उपचार रसायनों पर एंटी डंपिंग शुल्क शुरू कर दिया है। ठीक है, यह था भाई 11 मार्च 2025 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, 9 से लेकर 11 मार्च तक का, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे कमेंट किया करो जिससे एकदम दिल खुश हो जाता है भाई। इसके अलावा ये अपने नंबर है 9887809083, आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है। सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए, आपको डेली की डेली पीडीएफ मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी। एक बार मैसेज करना, उसके बाद में डेली पीडीएफ भेजने का काम हमारा होगा, आपको डेली के डेली मैसेज नहीं करना है। ये अपनी वेबसाइट है www.infusionnotes.com के नाम से। इस वेबसाइट पे आपको क्या मिलेगा? आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। अभी होली का ऑफर चल रहा है तो इस वेबसाइट पे जाके जल्दी से आपको जिस एग्जाम के नोट्स चाहिए वो इस एग्जाम के नोट्स आपको खरीदने हैं और नोट्स आपके घर पे पहुंच जाएंगे। होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री रहेगी। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से, इसको भी जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि इस पर क्या मिलता है तो इस पर आपको जिस दिन आप करंट अफेयर नहीं देख पाओगे उस दिन शॉर्ट समरी मिल जाएगी उस करंट अफेयर की, तो इसको जरूर फॉलो करना है। ठीक है, मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।